हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर बात की थी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने सीखे थे। हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं और कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से डील करते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन था आपके पास कि आपके पास 1.5 मोलर NaOH सोल्यूशन था और इस सोल्यूशन की डेंसिटी थी 1.2 ग्राम पर ml। आपको मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन बतानी थी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। तो देखो मोलैलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने सीखा था, दैट इज 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सही ना? तो देखें 1000 इंटू m मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 1000 इंटू डी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1200 माइनस m दैट इज मोलैरिटी 1.5 जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH होता है 40। इसको आप कैंसिल करो, 2360 ऊपर बन जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय नीचे वाली कितनी बन जाएगी 1140 और इसको आप सॉल्व कर लो, आपको अपनी मोलैलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना था, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है 40। ये वैल्यू है 3/2 के इक्वल। तो यहां से आप सॉल्व करें, देखें ये बनेगा 12, 3 4 जा हो गया 12, 10/2। बताओ वेट बाय वेट परसेंट कितना आ जाएगा 5। ठीक, इसी तरह आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हो। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होता है, वो होता है वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो 5 इंटू 1.2, बताओ ये कितना आ जाएगा आपका 6%, है ना? 12 5 जा 60, तो ये 6% के आसपास क्या आ जाएगी आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ जाएगी। सही है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? 10 इंटू डेंसिटी टू वेट बाय वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3/2। बिल्कुल सही है। यहाँ से वेट बाय वेट हमने निकाला तो 12, 3 4 जा 12, 10, 10/2 इज 5%। और ठीक है, थर्ड पार्ट आपको क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। भाई देखें आपके पास 1.5 मोलर NaOH है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1.5 मोल NaOH इन 1 लीटर यानी 1000 ml सोल्यूशन। ठीक, तो एक तो आप यहां से मास ऑफ NaOH निकाल सकते हो। तो बताओ मास ऑफ NaOH कितना होगा, 1.5 इंटू उसका मोलर मास, दैट वुड बी 60 ग्राम्स होगा। और डेंसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम्स। सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर मिल जाएगा कितना 1140 ग्राम्स। तो देखें ये तो है मोल्स ऑफ NaOH यानी सोल्यूट। मास ऑफ H2O से आप मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो 1140 अपॉन इसका मोलर मास 18। सही है, ये आ गए मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर मैं निकालूं तो वो क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH 1.5 अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसको सॉल्व कर लो, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। और लास्ट आपको चीज कैलकुलेट करनी थी पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10⁴। तो वेट बाय वेट परसेंट है 5, तो 5 इंटू 10⁴ पीपीएम इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। सही है, तो ये थे आपके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि आपको यूज करने आने चाहिए, जिनको आपको आपस में इंटर कन्वर्ट करना भी क्या होना चाहिए, ठीक से आना चाहिए। बोलो कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अब तक हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। अब हम वहां से बढ़ रहे हैं आगे और हम मूव करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी वाला जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को अब हम लोग यहां पर डील करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखें, हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी।
एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। ठीक, तो देखिए क्या है एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम सीखने वाले हैं मोलैरिटी की, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। हम इसे नाम देते हैं टॉपिक को मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो देखिए क्या होता है डाइल्यूशन और कैसे हम इसमें मोलैरिटी से डील करते हैं। डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड करना। हाँ, जनरली आप पानी बोलते हो क्योंकि पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम जब भी किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो कई लोग डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करना बोल देते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे बात करें तो सबसे पहली चीज़ डाइल्यूशन हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो आप देखें, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो हम और सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ऑन एडिंग मोर सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताओ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज होने नहीं है, ये तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्वेंट ऐड करो और उससे सॉल्यूट के मोल्स बढ़ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है आज के बाद हमेशा के लिए कि ऑन एडिंग मोर सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। वेयर एज हम एक चीज बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो चेंज नहीं होंगे, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और इसी फंडे के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जितने सॉल्यूट के मोल्स पहले थे उतने ही सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? बाद में भी रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो आप देखें, अगर मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने पर इसकी मोलैरिटी चेंज होकर हो गई m2, तो देखो कंसंट्रेशन चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज होकर हो गया v2। ठीक, तो हाँ मोलैरिटीज चेंज होंगी, हाँ वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे? सेम। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सॉल्यूट के मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, बट फिर भी कंसेप्ट इतना सा है। तो बताओ, डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूट के मोल्स कितने रहे होंगे? m1 v1 इज इक्वल्स टू, तो डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? m2 इंटू v2। तो ये हमारे पास सिंपल सा फंडा रहेगा डाइल्यूशन का, और यहां से हम डाइल्यूशन का कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज पे आप ध्यान दें कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो देखो मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक छोटी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से देखना कि ये लैंग्वेज फॉर्म होती है, इसको आपने पकड़ना सीख लिया ना तो कई क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार लैंग्वेज फॉर्म के अंदर आपसे बोलता है कि सॉल्यूशन इज 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, है ना? समझने की कोशिश करना। 10 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? मैंने इसके वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ा दिया होगा। अब अगर मैंने वॉल्यूम को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है, हाँ, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स डिक्रीज होकर m/10 हो जाएगी। अगर मैंने किसी सॉल्यूशन को 2 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 टाइम्स कम हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? तो एक तो ये चीज आपको उठानी आनी चाहिए लैंग्वेज से। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड such that
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर HCl solution become 0.02 या 0.01 मोलर। आपको बताना है कि कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर से कितनी हो जाए, 0.01 मोलर हो जाए। चलिए फटाफट से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मुझे आपको यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम भी देना था, तो आप है ना, तो उसको आप साथ में ही लिख लो कि 20 ml था ये आपका, है ना। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही कर लोगे, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। देखो सिंपल सा फंडा है, डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद की मोल्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो m1v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2v2। तो बताओ m1 कितना है 0.2 और v1 है 20, तो 20 इंटू 0.2। यूनिट्स पे जरूर ध्यान देना, यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है आपने, ठीक। m2 होना चाहिए 0.01 और साथ में हो गया v2। तो आप देखो 20 इंटू 0.2 हो गया 4 बाय 0.01, v2 आ चुका है 400 ml। अब कुछ लोग 400 ml ही आंसर दे देते हैं, नहीं, 400 ml तो फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 20 ml, फाइनल कितना हो चुका है 400। तो अगर आपसे यहां पर पूछे वाटर एडेड, तो बताओ वाटर एडेड कितना होगा, 380 ml होगा। कितना होगा, 380 ml होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है डाइल्यूशन का, ज्यादा दिमाग आपको इसमें लगाना नहीं होता है और बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो इसी बात पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक जो जेई के अंदर आया हुआ है। आप सोचेंगे जेई के अंदर, बोले हाँ जेई के अंदर, वो भी इंटीजर टाइप, सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन है, जेई 2012। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास 29.2% वेट बाय वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ HCl है और इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, आगे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 milliliters of 0.4 molar HCl solution। चलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। फटाफट से ट्राई करें और आंसर निकालें। हो गया। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का 8 ml और देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, जिससे हम अपनी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एक स्टॉक सॉल्यूशन है जिसमें वेट बाय वॉल्यूम है 29.2% और डेंसिटी है 1.25। आई थिंक ये वेट बाय वेट होगा, हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये वेट बाय वेट परसेंट है ना, और डेंसिटी दी हुई है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, पानी ऐड करोगे, H2O एडेड होगा। तो H2O जो आप इसके अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनेगा और उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml और कंसेंट्रेशन है 0.4 मोलर। तो आई थिंक आप लोगों ने गलत से, आपका आंसर गलत ही आएगा, मैंने डेटा गलत दिया। तो आप चाहो तो पॉज करके दोबारा ट्राई कर सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, अब देखो आप मान लो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है VML और मैं इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला 10 इंटू डेंसिटी कितनी है देखो 1.25 इंटू वेट बाय वेट है 29.2 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl होता है 36.5। कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं। वैसे चाहो तो आप लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है, अपन बाद में कैंसिल करवा लेंगे। ये चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि यहाँ मोलैरिटी दी हुई। तो आप ध्यान से देखो 36.5 और ये है 29.2, ठीक। तो अगर मैं इसको कैंसिल करने चलूँ 29.2 36.5 तो देखो ये बन गया 365 और ये हो गया 29.2, ठीक। तो 292 अपॉन, तो ये बन जाएगा 12.5 इंटू 292 अपॉन 36.5, सही है। तो 12.5 इंटू 3 करूँ तो बनेगा 37.5, तो उससे तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। तो ये वैल्यू अपनी सॉल्व होकर कुछ आनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपना कैंसिल होना चाहिए।
काम करते हैं, फिर इसी को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 292 अपॉन 365, कैलकुलेटिव हो रहा है, कैलकुलेटिव होना तो नहीं चाहिए इतना। चलिए देखते हैं, ये हो m1 की वैल्यू, ये है v की वैल्यू, हो सकता है यहां से कैंसिलेशन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डायल्यूशन का कंसेप्ट लगाएंगे। बताओ m1 v1 किसके इक्वल होगा, m2 v2 के। तो m1 कितना है आपका, ये है 12.5 इंटू 292 अपॉन 365 इंटू इनिशियल वॉल्यूम v मान लेते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 इंटू मोलैरिटी है 0.4। तो ध्यान से देखें v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 80 इंटू 365 अपॉन 12.5 इंटू 292, बोलो बनेगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करने चलें तो 125 है और इसका 0 बढ़ा दो, 800 बन जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करो 25 से, अगर तो 25 5 हो गया 75। देखो 25 5 125, 25 3 75, 5 बचेगा 50, 32 हो गया। 32 को इससे कैंसिल करो, देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये जाएगा 6 2 12, 6 3 18 एंड 1। ठीक है, अगर 8 से उड़ाऊं तो 8 2 16 होता है, 32 8 2 66, 24 एंड 1 25, 256 प्लस 32, 8 8 एंड 2। तो ये 9 टाइम्स अगर गया तो भी 288 आएगा। तो वैल्यू एग्जैक्ट तो कैंसिल हो ही नहीं रही है। डेटा सही दिया है क्या मैंने आपको, 200 ml ऑफ 0.4 है, हाँ डेटा तो सही है। HCl का मोलर मास भी आपको 36.5 ही लेना है। तो अब ये कैलकुलेशन वाला ही खेल है और कुछ नहीं बचता अपने पास, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो करो कैलकुलेट, 32 इंटू 365 अपॉन ये कितना बनेगा, 5 2 10 0 1 45 एंड 46 4, 5 2 10 एंड 1 1460। ठीक, तो 32 365, ये देखो ये इसको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20 0 2, 6 4 24 एंड 2 6 2, 4 12 एंड 2 14, 1460। देखो ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर रहा है और 4 8 कितना होता है 32। तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 8 ml मिल रहा है। कर सकते हैं ना, या फिर आप चाहो तो 8 से यहां कैंसिल कर सकते हो। देखो 8 3 24 है ना, 24 गया तो 552 बचेगा, 52 तो 8 से कैंसिल होगा ही नहीं, 8 6 48 होता है। खैर आप कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आपको अपना आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, 8 ml। यानी जो इनिशियल वॉल्यूम था सोल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 8 ml होना चाहिए। सही है, कर सकते हैं ना। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा आप तरीके से कैलकुलेट करोगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये तो था मोलैरिटी के ऊपर। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको किसी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर भी मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से देखें। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, लेकिन वहां आपको मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट करनी है, आपको कुछ और कैलकुलेट करना है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मीथेनॉल। तो आपके पास 16 ग्राम तो था मीथेनॉल विच इज CH3OH। इसके अंदर मान लो आपने x ग्राम वाटर ऐड किया, तो x ग्राम वाटर ऐड करने पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल है वो हो जाना चाहिए 0.25। सही, तो आपने बेसिकली एक सोल्यूशन बनाया है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, 16 ग्राम मिथेनॉल के मोल्स निकाल लो, तो 16 अपॉन इसका मोलर मास निकालो, 12 प्लस 4 16 16 32, यानी हाफ मोल तो हो गया मिथेनॉल, और x बाई 18 मोल कौन हो गया, आपका वाटर। बस इसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.25 यानी 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सही है, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 प्लस x बाई 18 इज इक्वल्स टू 1/8 बन जाएगा। तो x बाई 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8 माइनस 1/2। देखो एलसीएम लो, तो 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया है ना। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो रही है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, मिस्टेक कर दी ना, नहीं मिस्टेक तो नहीं की है।
1/2 इंटू 1/4, 1/8 ही बनेगा। 1/2 प्लस x/18, तो वैल्यू ही नेगेटिव हो रही है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या हो रहा है ये? देखें एक बार फिर से देखते हैं कुछ। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल अगर मैं लिखूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या बनेगी? मोल्स ऑफ मिथेनॉल। 16 ग्राम मिथेनॉल है, 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32 हाफ मोल हो गया। तो इसका हाफ मोल अपॉन हाफ मोल प्लस x ग्राम वाटर हो गया, मतलब x/18 ग्राम हो गया वाटर। दिस शुड बी इक्वल टू 0.25 को मैं 1/4, हाँ मिस्टेक हो गई ना, मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस x/18। सही है, तो ये 2 बन गया, ये 0.5 इधर गया, तो 1.5 यानी 3/2 इज इक्वल्स टू बन गया x/18। 9 बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 ग्राम्स आएगा ना। तो बेसिकली मेरा आज कैलकुलेशन पे फोकस नहीं है, इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। खैर आपका तो है ना। चलिए, तो इस तरह से आप डाइल्यूशन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 आप डायरेक्ट कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और डाइल्यूशन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए, डाइल्यूशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है मिक्सिंग का। तो हेडिंग डालें सेकंड, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। रादर आप ऐसे हेडिंग डालें, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो नाम से पता लग रहा है हम यहां पर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स किया करेंगे और उनके मिक्सचर जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा हम उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट किया करेंगे। लेकिन ये सब सीखने से पहले आपको एक चीज पर ध्यान देना है। देखिए, अगर हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस से दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक होते हैं आपके आइडल सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ोगे जब आप लिक्विड सॉल्यूशन का हमसे एक चैप्टर पढ़ोगे। बट अभी मैं आपको पहले भी शायद ये बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म बताए थे कि अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो जिनका वॉल्यूम V1 और V2 है, तो अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम के सम के बराबर हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? आइडल। लेकिन अगर फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स के सम के बराबर ना हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो दो कैटेगरी होती है हमारे पास सॉल्यूशंस की, आइडल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। बोले बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अभी जब तक आपसे कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं, तब तक हम आइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इवन जब तक मैं आपको नॉन आइडल नहीं पढ़ा देता हूं तब तक आपके लिए सारे सॉल्यूशन कैसे हैं? आइडल। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। नॉन आइडल का केस मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशन से डील करेंगे, कैसे आप पहचानोगे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है वो नॉन आइडल है। सही है। तो इसके अंदर हम जो पहला केस कवर करने जा रहे हैं दैट इज मिक्सिंग ऑफ आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी हम जो दो से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे उनके वॉल्यूम का सम ही फाइनल वॉल्यूम होगा। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। तो इसमें जो पहला केस है दैट इज मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। आप जो दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस की मिक्सिंग पर हम कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान। आप समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी थी m1 और इसका वॉल्यूम था V1। इसी सॉल्यूशन में मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया जिसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम क्या है? V2। अब आप देखो, मैं अगर इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, बताओ उसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 होगा। और इस सॉल्यूशन की जो फाइनल मोलैरिटी उसमें बोलता हूं mR। अब देखो हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, आप बताओ। क्या यहां से कोई सॉल्यूट बाहर गया? नहीं, यहां से गया। मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ना तो मैंने कोई नया सॉल्यूट ऐड किया ना ही कोई सॉल्यूट बाहर किया। सिंपल सी बात है, जो इन दोनों सॉल्यूट को मिक्स करने से पहले टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे
वही सारे मोल्स यहां पहुंच रहे होंगे। तो मिक्सिंग का भी अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, दैट इज टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग। बताओ किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। बोलो होगा क्या? होगा ना? तो बताओ टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर मिक्सिंग कितना हो गया? M1V1 प्लस M2V2। और बताओ मिक्सिंग के बाद कितना हो जाएगा? MR इंटू V1 प्लस V2। क्या आप यहां से MR हम बोलते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी को। किसको बोलते हैं? रिजल्टेंट मोलैरिटी। बताओ रिजल्टेंट मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना बन जाएगा? V1 प्लस V2। तो ये आपके पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और अब इस कंसेप्ट को यूज करके आप नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मिक्सिंग की मोलैरिटी। देखना बहुत ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेकर चल रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl है, और मैंने इसके अंदर 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl को मिक्स कर दिया, और एक लैंग्वेज बोल देते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन is made up to 1500 ml। आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी। तो देखिए दो केस होते हैं, या तो वो आपको फाइनल वॉल्यूम नहीं देगा। अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम नहीं देता तब तो मैं सिंपल फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 यूज करूंगा, जो कि 200 प्लस 300 500 ml होगा। लेकिन अगर उसने आपको फाइनल वॉल्यूम दे दिया है तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है आपको वही वॉल्यूम यूज करना होगा। तो अभी उसने मुझे फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो देखो मैं पहले देखता हूं क्या रिएक्टिंग है। भाई दोनों सेम ही सॉल्यूशन है, रिएक्ट कैसे करेगा? तो बेसिकली एक सॉल्यूशन ये है, तो M1V1 200 इंटू 3 प्लस M2V2 300 इंटू 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1500 मिलीलीटर। ध्यान देना, यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, यहां मिलीलीटर में है, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए? मिलीलीटर ही होना चाहिए। आप लीटर नहीं रखोगे। अगर ऊपर लीटर में है तो नीचे लीटर में, ऊपर मिलीलीटर में है तो नीचे भी किस में रखोगे? मिलीलीटर में। सॉल्व करो। 600 1200 अपॉन 1500 कितना हो गया? 3/5। 3 4 12 और 3, यानी वैल्यू आ गई 0.6। सही क्या? 1200 अपॉन 12/15, तो 3 4 12, सॉरी 4/5 आएगा, जिसको आप 0.8 मोलर लिख सकते हो। और यही हमारे इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर होगा। कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? चलो इसी में एक छोटा सा और वेरिएशन, फिर क्वेश्चंस करते हैं। और अगर मैं यहां पर HCl की जगह क्या यूज कर लेता, या चलो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब मैं मोलैरिटी ऑफ आयंस की बात करूं। एक काम करो, अभी तो आप इसको कॉपी कर लो। एक काम तो आप ये करें, ये पार्ट कॉपी कर लें, ये आपके लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था। दूसरा, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके ऊपर बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जरा आप इसे ट्राई करें। मिक्सिंग का फंडा आपको इसमें लगाना है और इसे ट्राई करना है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व तो आपने कर ही लिया होगा। क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl। तो आपके पास 250 ml तो है किसका? 0.6 मोलर HCl, और इसके साथ आपने मिक्स किया है 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl, और साथ में आपने कुछ पानी भी ऐड कर दिया है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी 0.25 आनी चाहिए। तो आने दो। आप देखो, आपने ये मिक्स किया, ये मिक्स किया, ठीक है। वाटर तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो आप फंडा लगाओ MR रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो देखो 250 750, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 प्लस V शुड बी इक्वल टू M1V1, तो 250 इंटू 0.6 प्लस 750 इंटू 0.2। तो ध्यान से देखें, 0 से पॉइंट गया, 25 6 150 होता है,
ये भी बन जाएगा 150 और रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी है 0.25 को मैं लिखता हूँ 1/4 इंटू 1000 प्लस V, तो ये बन गया 300, 4 को इधर लाओगे 1200 में से 1000 गया तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 200, सॉरी फाइनल वॉल्यूम नहीं, वाटर का वॉल्यूम एडेड जो होगा वो कितना होगा 200 ml होगा। सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके वाटर को ऐड किया था। तो इन दोनों के मोल्स निकालो, देखो 250 इंटू 0.6 M1V1 से मोल्स तो निकाल रहे हो, 750 इंटू 0.2, तो सिंपल मोल्स में डील करो, आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कर लेंगे, आसान था। चलिए आसान था तो अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है वो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। और आपने ये क्वेश्चन कर लिया, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हो तो उससे दिल छोटा नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको मैं दे ही इसी ले रहा हूँ कि आपसे ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आप मेरी उम्मीद पे खरे उतरते हो या फिर नहीं। हो गया, चलिए तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बस जितना मैंने सिखाया आप उतना करते जाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सीखना, आपके पास एक 50 ml सोल्यूशन है विच कंटेन्स HCl और इस HCl सोल्यूशन की जो डेंसिटी और वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इससे इसकी मोलैरिटी निकाल लो M1। कैसे निकालोगे, 10 इंटू इसकी डेंसिटी कितनी है 1.4 इंटू इसका वेट बाय वेट परसेंट कितना है 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 36.5। सही है, सॉल्व मत करो अभी, कुछ भी जल्दबाजी मत करो, ऐसे कैसा रखो। आगे बोल रहा है इसको मिक्स किया एक और सोल्यूशन के साथ विच वाज 100 ml HCl और इस सोल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट दिया है, तो देखो 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम सॉरी अपॉन 36.5। ठीक, इन दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ आपने वाटर भी ऐड कर दिया, तो मान लो आपने VML वाटर ऐड किया, बताओ फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उस फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50, 100 और V, बताओ कितना बन जाएगा 150 प्लस V मिलीलीटर्स बनेगा। और अब जो फाइनल सोल्यूशन बना उसकी डेंसिटी है, उसका वेट बाय परसेंट है, यानी आपको फाइनल मोलैरिटी पता है 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36.5 है। बोलो है, बस इतना आपने कलेक्ट कर ली चीजें तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो M1V1 प्लस M2V2, तो यहां से आप सॉल्व करें 50 इंटू V1 है इंटू, देखो ध्यान देना 1.4 इंटू 50 70 बन गया ना, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 70 अपॉन 36.5 प्लस 100 इसका वॉल्यूम इंटू 10 इंटू 70 अपॉन 36.5, ये दिस शुड बी इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान दें 1.25 को मैं 5/4 लिख सकता हूं, 4 7 होता है 28, तो बनेगा 10 इंटू 35, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V प्लस 150 इंटू फाइनल मोलैरिटी हो गई 10 इंटू 35 अपॉन 36.5, तो देखो 36.5 36.5 36.5 गया, 10 10 10 गया, 35 2 जा 70, तो 50 इंटू 200 प्लस 200 कितना हो गया 300 इज इक्वल्स टू बन गया 150 प्लस V। बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा 150 मिलीलीटर्स होगा। क्या होगा 150 मिलीलीटर्स होगा, बोलो होगा ना। तो ये आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट होता है मिक्सिंग का। अब आपके पास कई अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को वो क्या करता रहेगा, मिक्स करता रहेगा, और आपसे क्या पूछ सकता है वो फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन और बाकी सब चीजें भी पूछ सकता है। बोलो आपको चीज समझ में आ रही है। चलिए अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो अभी जो हमने केस कवर किए वो केस थे कौन से सॉल्यूशन के, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और ये देखने जा रहे हैं कि जब हम दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को, तब क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखें, जब हम रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करने जा रहे हैं तो कैसे हम अपने कंसेप्ट से या फिर क्वेश्चन से डील करेंगे। चलिए आपको यहां पर कोई थ्योरी नहीं सीखनी है, कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है, आपको सिंपल कंसेप्ट सीखना है और उसी से डील करना है। जब आप रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो आपको मोल्स में डील करना चाहिए। किस में डील करना चाहिए, मोल्स में। तो बहुत ध्यान से देखें, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 200 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH है, ठीक,
और इसके अंदर मैंने मिक्स किया है कुछ 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl को। आपको ये देखना है कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, एक चीज और जो भी HCl या NaOH बचेगा, दोनों में से जो भी कोई बचेगा, उसकी वजह से मोलैरिटी कितनी होगी। तो बहुत ध्यान से देखें। आप ये देखो, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी? NaOH प्लस HCl। बताओ क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2 बनाएगा। तो आप NaOH के मिलीमोल्स निकालो, 200 इंटू 0.3, बताओ कितने हो गए? 60 मिलीमोल्स। आप HCl के मिलीमोल्स निकालो, कितने हो गए? 30 मिलीमोल्स। अब देखो, हाँ, दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट पता है आपको, LR का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये आपका LR है, ये खत्म हो जाएगा 0। 30 मोल के लिए 30 काम में आ जाएगा, बचेगा कितना? 30 मिलीमोल NaOH बचेगा। तो क्योंकि फाइनल सोल्यूशन में NaOH बच रहा है, बताओ आपका फाइनल सोल्यूशन नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। अब क्योंकि बेस बचा हुआ है NaOH, तो जो मोलैरिटी होगी वो भी NaOH की होगी। और बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? इसके मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। ध्यान देना, क्योंकि आप मिलीमोल्स यूज कर रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम भी आपको मिलीलीटर में यूज करना है। 200 प्लस 300, बताओ कितना हो गया? 500 मिलीलीटर। मिली से मिली कैंसिल, तो आपको अपनी मोलैरिटी मिल जाएगी 3/50 विच इज 0.06 मोलर। कर सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। तो रिएक्टिंग सॉल्यूशन के केस में आपको कई बुक्स में M1V1 माइनस M2V2 वाला एक फॉर्मूला मिलेगा, वो हर जगह वैलिड नहीं है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। सिंपल, आप तो मोल्स में डील करो, इसके मोल्स रिएक्ट करवाओ, जो बच रहा है आप उसकी वजह से सॉल्यूशन का नेचर और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना? चलिए, तो इसी बात पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये करवाया जहां आप NaOH के साथ HCl को मिक्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपने NaOH के साथ किसको मिक्स किया है? H2SO4 को। तो देखें, HCl एक H+ दे सकता है, जबकि H2SO4 हाँ वो 2H+ देता है। तो दिमाग लगाओ कि जब वो 2H+ देगा तब आपको कैसे डील करना होगा। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। आपको ये कह रहा है कि आपके पास 0.2 मोलर H2SO4 है और इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो मान लो आपके पास V ml H2SO4 सोल्यूशन है, ठीक है। इसके साथ आपने किसको मिक्स किया है? 40 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH को, और H2SO4 की मोलैरिटी दी हुई आपको 0.2 m। कह रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन हैज द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 एज डेटा मिसप्रिंट, है ना। तो M दिया हुआ है, चलो डेटा मिसप्रिंट नहीं मानते, हम मानते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी गई है 1 मोलर, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम ही होने वाली है। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना, क्योंकि आपसे भी ये नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए। चलिए, तो ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, आप इसको 0.1 मोलर ले लें और अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें। कर लिया? चलिए, अब देखें, VMl H2SO4 है, 0.2 मोलर है, 40 ml NaOH के साथ मिक्स किया है और फाइनल सोल्यूशन में H2SO4 की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर होनी चाहिए। तो आप देखें, H2SO4 जब NaOH से रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि ये 2H+ दे सकता है, इसलिए इसको 2 मोल NaOH चाहिए होगा। और रिएक्शन क्या बनेगी बताओ आपकी? Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। बताओ H2SO4 कितना? तो H2SO4 के मोल्स निकालो, 0.2 इंटू V, 0.2 V मिलीमोल्स। NaOH की मिलीमोल्स निकालो, 40 इंटू 0.14 मिलीमोल्स। अब देखो, LR कौन? तो दिख ही रहा है, जब सोल्यूशन में H2SO4 बच रहा है तो ऑब्वियसली NaOH ही पूरा खत्म हुआ होगा। इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल काम में आता है। बताओ इसके 4 के लिए इसका कितना मोल काम में आ जाएगा? 2। तो सोल्यूशन में कितना बचेगा? 0.2 V माइनस 2 मिलीमोल। इतना H2SO4 बचा। अब बताओ, फाइनल जितना H2SO4 बचा उसको आप डिवाइड कर दो फाइनल वॉल्यूम से, 40 प्लस V, तो दिस शुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4। कितना हो जाएगा? 0.1। बस सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 0.2 V माइनस 2 इज इक्वल्स टू
4 प्लस 0.1v, इस 2 को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 0.1v इज इक्वल्स टू बनेगा 6। बताओ v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ml, यानी जो आपका इनिशियल H2SO4 सॉल्यूशन था वो 60 ml होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 60 ml होना चाहिए था। बस यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो बहुत ही आसान है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, रिएक्टिंग के केस में भी और नॉन रिएक्टिंग के केस में भी। नॉन रिएक्टिंग के केस में तो आपको सिर्फ ये देखना है कि M1V1 प्लस M2V2 अपॉन क्या आना चाहिए V1 प्लस V2। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टिंग का केस है तो उस केस में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल मोल्स में डील करना है, जो बच रहा है उसको देख लो और उसी के हिसाब से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मोलैरिटी का सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसी का एक और एप्लीकेशन है जब आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट करनी थी मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो आओ मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज मोलैरिटी ऑफ आयंस। नाम से पता लग रहा है हम यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे और उन सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करने पर आपको अलग अलग आयंस के लिए क्या कैलकुलेट करनी होती है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो बहुत ही ध्यान से देखें, यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, बहुत सिंपल से केसेस हैं। देखना आप, पहला, अगर आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालनी है फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। क्या है अपने पास, एक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर BaCl2, ठीक है। मुझे इसके सॉल्यूशन में Ba2+ और Cl- की क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका या तो आप मोल्स में डील करें, या फिर क्योंकि ये सिंगल है, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो जितना भी आयन आएगा वो BaCl2 से आएगा। तो देखो ये 0.1 मोलर है। दूसरा, आपको आयंस को ब्रेक करना आना चाहिए। तो बचपन में आपने सीखा है जो पहले लिखा है वो कैटायन, जो बाद में लिखा है वो एनायन। वो जो क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा था ना, उसको उल्टा कर दो, इसको इससे, इसको इससे। इसका मतलब Ba के ऊपर चार्ज आएगा 2+ और Cl के ऊपर चार्ज आएगा -। फिर एटम्स बैलेंस कर लो, एक बेरिलियम, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। सही है। अब एक तरीका तो क्या है कि भाई ये 0.1 मोलर है ना, तो इससे ये भी कितना बनेगा 0.1 मोलर। 1 मोल से 1 मोल, 0.1 से 0.1, 1 मोल से 2 मोल। बताओ 0.1 से ये कितना बनेगा 0.2 मोलर। या फिर आप चाहो तो मोल्स में डील कर सकते हो। कैसे भाई, देखो 200 × 0.1, इसके मिलीमोल्स कितने हैं 20 मिलीमोल्स। बताओ इसके 20 मिलीमोल से ये भी कितना बनेगा 20 मिलीमोल्स, और ये कितना बनेगा 40 मिलीमोल्स। सही है। लेकिन आपको मोल्स नहीं बताने, आपको कंसंट्रेशन बतानी है। बताओ फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 200 ही है, क्योंकि सेम ही सॉल्यूशन के अंदर है। तो इसको भी डिवाइड बाय करोगे 200, तो देखो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.1। इसको भी डिवाइड बाय करोगे 200, 0.1 मोलर, और इसको भी डिवाइड बाय करोगे 200, 0.2 मोलर। सही है। तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन से डील कर लो, आपको अपने आयंस की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। लेकिन जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, आयंस के दो सोर्स हैं, तो फिर आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन में डील नहीं कर सकते हो, फिर आपको मोल्स में ही डील करना होगा। ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। जैसे मैं यहां पे केस चेंज कर दूं और बोलूं कि आपके पास था 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl और उसके साथ आपने मिक्स कर दिया 300 ml ऑफ 0.1 मोलर CaCl2। अब देखो इन दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कुछ Cl- यहां से आएगा और कुछ Cl- यहां से आएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, दोनों सोर्स का Cl- काउंट करना है। पहले बात करते हैं NaCl। NaCl क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में आयनाइज होकर ये क्या बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। सही है। अब बताओ इसके मोल्स निकालो तो 200 × 0.1, इसके मिलीमोल्स कितने हो गए 20। तो इसके 20 मिलीमोल से ये भी 20 मिलीमोल्स बनेगा और ये भी 20 मिलीमोल्स बनेगा। सही है। तो जब आपने मिक्स किया दोनों को, तो एक Cl- का सोर्स है ये, दूसरा Cl- आपको CaCl2 से भी मिलेंगे। तो CaCl2 एक्वस, बताओ क्या बनाएगा Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl- एक्वस।
इसके मोल्स निकालो, 300 इंटू 0.1, इसके हो गए 30 मिलीमोल्स हो गए। तो इसके 30 मिलीमोल्स से बताओ ये भी कितना बनेगा, 30 मिलीमोल्स, और ये बन जाएगा 60 मिलीमोल्स। ठीक, अब मान लो आपको हर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो अब आपने जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो आप मोल्स में डील करोगे। अब कुछ भी नहीं करना है, जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करते चलो। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 + 300 विच इज 500 मिलीलीटर। अब देखें, अगर मुझे Na+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो Na+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इसके मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, देखो ये 0 से 0 गया और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 0.04। वो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ठीक, Ca2+ कितना आएगा, 30/500, लेवल आ जाएगी 0.06 मोलर। आपको निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। तो देखो Cl- दो जगह से आ रहा है, 20 यहाँ से 60 यहाँ से, तो 80/500 ये वाली मिल जाएगी आपको 0.16 मोलर। और इस तरह से आप इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंस समझें, जब सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको कुछ नहीं सोचना मोल्स वोल्स, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन से आप आयंस की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको कंट्रीब्यूशन देखना होगा। अभी देखो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है वो सेम है, तो यहां अभी आयन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं होगी। इसमें फिर हम आगे एक और केस बनाएंगे जब आपस में आयंस भी क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो आप ये वाला पार्ट कॉपी करें और इसको कॉपी करने के बाद आप प्रैक्टिस करें एक छोटे से क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है आपका ये, तो आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा। आपको मोलैरिटी ऑफ Cl- निकालनी है इन एन एक्वस सॉल्यूशन which has this, this and this। एक ही सॉल्यूशन में 3 सोर्स हैं, दिमाग लगाएं, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करें। हो गया, चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, दो तरीके हैं करने के, आप चाहें तो मोल्स में डील कर लें, आप चाहें तो मोलैरिटी निकाल के कर लें, क्योंकि सोल्यूशन एक ही है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट 3 है। तो देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। वेट बाय वॉल्यूम % दिया है तो आप इन सब की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बताओ NaCl की मोलैरिटी क्या होगी, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम अपॉन इसका मोलर मास 58.5। तो देखो ये हो गया 1 मोलर। ऐसे आप मोलैरिटी ऑफ CaCl2 निकालोगे, बताओ वो कितना बन जाएगा, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम अपॉन इसका मोलर मास आएगा 111, तो ये आ जाएगा 2 मोलर। और मोलैरिटी ऑफ NH4Cl क्या होगी, वो जाएगी 10 इंटू इसका वेट बाय वॉल्यूम 5.35 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आएगा 53.5, तो ये भी हो गया 1 मोलर। अब आप ध्यान दें, मैंने 3 अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स नहीं किया है। देखो एक ही सॉल्यूशन में ये तीनों प्रेजेंट हैं, तो मैं डायरेक्ट मोलैरिटीज में डील कर सकता हूं। बताओ इससे एक Cl- आता है तो इससे जो Cl- आएगा वो 1 मोलर होगा, इससे जो Cl- आएगा वो 4 मोलर होगा। 1 मोल से 2 मोल मिलेगा ना, तो 2 से 4, और इससे जो Cl- आएगा वो 1 मोलर ही होगा। तो तीनों को ऐड कर दो, बताओ टोटल Cl- कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 6 मोलर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप वेट बाय वॉल्यूम % की डेफिनेशन से बात कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इन 100 ml सॉल्यूशन आपके पास 5.85 ग्राम तो NaCl है, 22.2 ग्राम CaCl2 है और 5.35 ग्राम NH4Cl है। सही है, इन सबको डिवाइड कर दो इनके मोलर मासेस से, तो 58.5, 111 और 53.5। देखो ये इसको कैंसिल करेगा 0.1, ये इसको कैंसिल करेगा 0.2 और ये इसको कैंसिल करेगा 0.1 होगा। बताओ इसके 0.1 मोल से Cl- कितना मिलेगा, 0.1 मोल। इसके 1 मोल से 2 मिलता है, बताओ 0.2 से कितना मिलेगा, 0.4 मोल। और इसके 0.1 से Cl- मिलेगा 0.1 मोल। तो ये टोटल हो गया आपके पास 0.6 मोल Cl-। आपको निकालनी है Cl- की कॉन्सेंट्रेशन। बताओ कैसे निकालोगे, टोटल मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम है 100 ml, 100 ml यानी 0.1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल जाएगी, 6 मोलर। कर सकते हैं ना।
तो कैसे भी कर लो, यहाँ पर सिंगल सॉल्यूशन था इसलिए हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग मिक्स करते तो फिर हम वही फंडा यूज़ करते जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बेसिकली मोलैरिटी के एप्लीकेशन सिखाए हैं कि मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग के केस में क्या होती है और कैसे हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट क्लास पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।